अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, और आज जो हम टॉपिक करेंगे चैप्टर 4 का, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कहते हैं हमें पता है कि हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर लेने के लिए। ऐड किया जाता है वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के थ्रू। कहते हैं इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि आप किसी एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हो। और ये जो पार्ट्स होते हैं ना, जिसमें किसी वेक्टर को आप डिवाइड कर रहे होते हो, उसको हम नाम देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, क्या अगर किसी वेक्टर को हम दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उन पार्ट्स को हम कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। कहते हैं आप इन कंपोनेंट्स को दोबारा ऐड करके आप वही वेक्टर दोबारा से ऑब्टेन भी कर सकते हो, वो इक्वल होता है आपके पास ओरिजिनल वेक्टर के। तो सिमिलरली कहते हैं अगर कोई सपोज करे हमारे पास फोर्स है, हमने उसके कंपोनेंट्स बनाने हैं, मतलब उसको दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसी को आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हो। कि फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करने को क्या नाम देते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहाँ से रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन आ गई कि सबसे पहले तो हमने ये बात की कि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि आप किसी एक वेक्टर को एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। और ये जो डिवाइड करने का अमल है, अगर मैं फोर्स के केस में बोलूँ तो इसको नाम देंगे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। कहते हैं यूजुअली जो फोर्स है ना, रिजॉल्व किया जाता है उसको दो कंपोनेंट्स में, और जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनको परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोला जाता है। तो यहाँ से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन आ जाएगी, ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कहते हैं अब किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। कहते हैं आपके पास सपोज करें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आपने एक वेक्टर लिया हुआ है, वेक्टर सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं फोर्स है जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, और वो फोर्स जो है एंगल थीटा के साथ यहाँ पे शो की गई है। ये वाली फोर्स वेक्टर है जो एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और इसको यहाँ पे शो किया हुआ है। अब इस फोर्स के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। कहते हैं आप क्या करो, इमेजिन करो आप बीम ऑफ लाइट इज प्लेस्ड अबव विद द फोर्स एफ। कि ये मेरे पास एक लाइट का सोर्स था और इसको मैंने क्या किया, इस फोर्स वेक्टर के ऊपर प्लेस कर दिया। अब इससे लाइट फॉल करेगी, जब इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी ना इस फोर्स वेक्टर के ऊपर, तो वो इसका एक इमेज बनाएगी एक्स एक्सिस के ऊपर, ओ ए, इसका शेडो कास्ट करेगी। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे, ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा। यहाँ पे ये बात करें कि जैसे ही लाइट फॉल करेगी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे हमने ऊपर एक लाइट सोर्स रखा है, उससे जब नीचे लाइट फॉल करेगी तो ये एफ का इमेज बनाएगी अलोंग द एक्स एक्सिस, और इस इमेज को, इस शेडो को आप नाम दोगे एक्स कंपोनेंट। कहते हैं सिमिलरली आप क्या करो, इस सोर्स को यहाँ से उठा के ना यहाँ पे प्लेस कर दो। अब जब यहाँ से लाइट फॉल करेगी ना फोर्स के ऊपर, तो जो इमेज बनेगा वो वाई एक्सिस पे बनेगा, और जो वाई एक्सिस पे इमेज बनेगा उसको हम नाम देंगे वाई कंपोनेंट। तो अगर यहाँ पे हम कोई सोर्स रखेंगे और लाइट फॉल करवाएंगे वेक्टर के ऊपर, तो जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास उसका शेडो बनेगा वो उसका एक्स कंपोनेंट होगा, उसको एफ एक्स से लिखा जाएगा। और अगर यही सोर्स उठा के मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं और लाइट फॉल करवाऊं वेक्टर के ऊपर, जो शेडो बनेगा वो वाई एक्सिस पे बनेगा, और वो उसका होगा वाई कंपोनेंट। कहते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट को डिफाइन करने की एक और डेफिनेशन भी है कि जो कंपोनेंट होता है ना किसी भी वेक्टर का, वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी भी डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे एक्स कंपोनेंट का मतलब क्या है, इस फोर्स की एक्स एक्सिस के अलोन क्या वैल्यू है। वाई कंपोनेंट का मतलब क्या है, इस फोर्स की वाई एक्सिस के अलोन क्या वैल्यू है। तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि आप एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो है ना उनको ड्रॉ भी कर सकते हो। सिंपली ड्रॉ किया जाता है by dropping perpendicular from the tip of vector f onto x axis and y axis।
कि आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि आपके पास ये एक फोर्स वेक्टर है। आप क्या करो, इसका ये जो टिप है ना, इसके एंड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ गिराओ। ये जो वाई एक्सिस होगा ना, ये वाली जो वर्टिकल लाइन होगी ये इसका वाई कंपोनेंट होगा, और ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट को आप बच्चे एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, वाई कंपोनेंट को एफ वाई से। तो दो तरीके हैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के। पहला तरीका कि आप पहले लाइट सोर्स को यहाँ पे रख दो, जब वो शेडो बनाएगी तो वो एक्स कंपोनेंट होगा अलोंग दी एक्स एक्सिस। अगर लाइट सोर्स को यहाँ पे रखोगे तो वो जो शेडो बनाएगी अलोंग दी वाई एक्सिस वो उसका वाई कंपोनेंट होगा। दूसरा तरीका क्या है, जो फोर्स वेक्टर है उसके एंड पॉइंट से एक लाइन नीचे, एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ करो। ये जो इसकी वर्टिकल लाइन होगी ना, वो इसका एक्स वाई कंपोनेंट देगी, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो उसका एक्स कंपोनेंट होगा। आगे कहते हैं जो एफ है ना, वो हमारे पास यहाँ पे देखें। अब ये बेसिकली इस तरह से भी कहा जा सकता है कि आपने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को ऐड करो हेड टू टेल रूल से, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो फोर्स आ रहा है। और यहाँ पे ये देखें, फोर्स जो एक्स और वाई कंपोनेंट है दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं इसको शो भी कर दूं, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसलिए इनको आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी कहा जाता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मैं एक्स और वाई कंपोनेंट को ऐड करूँ, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि एफ और वाई कंपोनेंट, एक्स और वाई कंपोनेंट को आपने हेड टू टेल रूल से ऐड किया और रिजल्टेंट आपके पास क्या आ रही है, फोर्स आ रही है। तो यहाँ से ये वो यही बात करें कि जो फोर्स है वो रिजल्टेंट है इन दोनों कंपोनेंट्स का, और ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहा जाता है। कहते हैं अगर हम इसके मैग्नीट्यूड निकालना चाहें कि एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या है या वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड क्या है। अच्छा, यहाँ से आपको एक ट्रायंगल नहीं नजर आ रही, ये थीटा एंगल है और ये एक ट्रायंगल है। इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। कहते हैं जो कॉस थीटा होता है ना, वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस थीटा क्या आएगा, बेस हमारे पास ओ ए से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, फोर्स को हमने ओ सी से किया हुआ है। तो ओ ए की वैल्यू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ कॉस थीटा। ये इधर डिवाइड हो रहा है, फोर्स दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए सी ओवर ओ सी। तो हमारे पास आ जाएगा ए सी की वैल्यू एफ आई डिवाइडेड बाई एफ, और ये एफ वर्टिकल कंपोनेंट की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। स्टिल इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।